चैत्र नवरात्रि पर इस वर्ष 5 राजयोग का अद्भुत संयोग बन रहा है। और क्या होगा इस वर्ष, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मां किस पर सवार होकर आएंगी, आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए, चैत्र नवरात्रि पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है। इस चैत्र नवरात्रियों में मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आएंगी और हाथी पर सवार होकर प्रस्थान करेंगी। देखिए, नवरात्रि की शुरुआत जिस दिन से होती है उस दिन के आधार पर उनकी सवारी तय होती है। इस साल 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, जो कि 17 अप्रैल तक चलेंगे। कहा जाता है कि घोड़े पर सवार होकर माता रानी का आगमन शुभ नहीं माना जाता। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूजा पाठ में विशेष अनुष्ठान से शुभ फल एवं अनहोनी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। जगत जननी आदि शक्ति मां दुर्गा के शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसुमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री या इन 9 रूपों की पूजा का विधान है। रात्रि पर इस बार 5 दिव्य राजयोग का महासंयोग बनेगा। वे राजयोग हैं गजकेसरी योग, लक्ष्मी नारायण योग, ससराज योग, बुध आदित्य योग और मालव्य राजयोग, और ये सारे एक साथ बन रहे हैं। चैत्र नवरात्र के पहले दिन सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इन दोनों योग का निर्माण सुबह 7:32 से अगले दिन 10 अप्रैल को सुबह 5:06 तक रहेगा। साथ ही चैत्र नवरात्र पर अश्वनी नक्षत्र का भी योग बन रहा है। इन सभी संयोग के बीच मां भगवती की आराधना अति शुभ रहेगी। नवरात्रों का समापन 17 अप्रैल को होगा और हिंदू नव वर्ष की शुरुआत और विक्रम संवत की शुरुआत भी मंगल से ही हो रही है। इसलिए संवत के स्वामी मंगल ही रहेंगे और मंगल की वजह से हिंदू वर्ष काफी एग्रेसिव रहेगा, क्योंकि मंगल साहस, पराक्रम, सेना, प्रशासन, सिद्धांत इत्यादि का कारक ग्रह माना जाता है। राजा मंगल और मंत्री शनि होने के कारण इस वर्ष पूरा उथल पुथल भरा रहेगा। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, 9 अप्रैल को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह के 6:11 से सुबह के 10:23 तक रहेगा। और वैसे दर्शक जो अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करना चाहते हैं तो अभिजीत मुहूर्त का वक्त रहेगा दोपहर के 12:02 से दोपहर के 12:54 तक। क्या होगी पूजा की विधि? तो देखिए, आपको सुबह उठकर नवरात्रि के प्रथम दिन यानी 9 अप्रैल को सुबह उठकर स्नान करना है और अपने घर के मंदिर को साफ करना है। माता को गंगा जल से अभिषेक कराएं। अक्षत, लाल चंदन, चुनरी और लाल पुष्प अवश्य अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई अवश्य चढ़ाएं और घर के मंदिर में धूप बत्ती और घी का दिया अवश्य जलाएं। और अगर संभव है तो अखंड दिया जलाएं, जो कि 9 दिन तक जलता रहे। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। पान के पत्ते पर लास्ट में कपूर रखकर माता की आरती अवश्य करें। और सबसे अंत में जब ये सारी पूजा, आराधना, आरती हो जाए तब रोज क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको किन मंत्रों से मां को प्रसन्न करना है। आपके लिए जो सुलभ हो उन मंत्रों से मां की आराधना करें और मां का आशीर्वाद प्राप्त करें। पहला मंत्र है ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दूसरा मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। और एक छोटा मंत्र जो नरवान मंत्र बोला जाता है वह नोट कर लें। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। देखिए दर्शकों, अगर इन मंत्रों से मां की आराधना विश्वास के साथ करते हैं तो विश्वास रखिए कि इन नवरात्रों में आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और मां का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। धन्यवाद।